अनुपमा के हाथ में दवाइयों का पैकेट था, लेकिन उसकी आंखों में डर और मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने बहुत ही शांत लेकिन कांपती आवाज में कहा कि वह कोई चोरी नहीं कर रही थी, बल्कि मनोहर जी की तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर ने उनकी मेडिकल फाइल मंगवाई थी और वो वही ढूंढ रही थी। मगर तरुण ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। वह गुस्से में आगबूला हो उठा और बोला कि अगर वाकई में तुम चोरी नहीं कर रही थी तो अलमारी में क्या ढूंढ रही थी। उसने झपट्टा मारकर अनुपमा के हाथ से दवाइयों का पैकेट छीन लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा कि ये सब क्या है। अनुपमा ने अपनी सफाई में कहा कि यह दवाइयां मनोहर जी के लिए हैं, क्योंकि जो आपने उनके साथ किया उसकी वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई है और डॉक्टर ने कहा है कि बिना मेडिकल हिस्ट्री के इलाज मुश्किल होगा। इसीलिए वह यहाँ फाइल ढूंढने आई थी। तरुण उसकी बात सुनकर और भड़क गया। उसने अनुपमा पर ताना कसते हुए कहा कि वह बहुत चालाक औरत है। वह जानती थी कि मनोहर जी अस्पताल में हैं और इसी का फायदा उठाकर वह घर की अलमारी से गहने, पैसे और कागजात लेकर भागने की योजना बना रही थी। यह सुनकर अनुपमा चौंक गई, लेकिन फिर भी संयम से बोली कि वह ऐसी औरत नहीं है और सिर्फ दवाइयां लेने आई थी। तरुण ने उस पर विश्वास नहीं किया और बोला कि उसके पापा उसकी बातों में भले ही आ जाएं, लेकिन वह बेवकूफ नहीं है। उसने अनुपमा से सख्ती से पूछा कि घर के सारे कागजात कहाँ हैं, क्योंकि उसने पूरा घर छान मारा लेकिन पेपर्स नहीं मिले। अनुपमा ने शांत स्वर में कहा कि उसने कोई कागज नहीं चुराए हैं। मगर तरुण ने आरोप लगाया कि उसे पहले से पता था कि बिल्डर उसके साथ आने वाला है और इसलिए उसने पहले ही पेपर गायब कर दिए ताकि उसके जाने के बाद वह घर अपने नाम करवा सके। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने तरुण से फिर अनुरोध किया कि वह जो चाहे सोच सकता है, लेकिन अभी उसे दवाइयां दे दे क्योंकि मनोहर जी की जान खतरे में है। तरुण ने उसकी एक न सुनी और अलमारी में पेपर्स ढूंढने में लग गया। अनुपमा बार बार उससे दवाइयां देने की गुहार करती रही, लेकिन तरुण पर कोई असर नहीं पड़ा। जब उसे अलमारी में कुछ नहीं मिला तो अनुपमा रो पड़ी और बोली कि प्लीज दवाइयां दे दो वरना वह मर जाएंगे। तरुण का चेहरा कठोर हो गया और वह बोला कि अगर वह इंसान मरता है तो मर जाए, उसके मरने से तो उसे ही फायदा होगा। यह सुनकर अनुपमा सन्न रह गई। इतना निर्मम जवाब उसने कभी किसी से नहीं सुना था। तरुण ने फिर धमकी दी कि अब पुलिस ही उससे सच उगलवाएगी और वह पुलिस को कॉल करने लगा। यह देख अनुपमा घबरा गई और झटके से तरुण के हाथ से दवाइयों का पैकेट छीनकर वहां से भागने लगी। तरुण उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही अनुपमा ने उसे गुस्से में घूर कर देखा, वह डर गया और उसका हाथ छोड़ दिया। अनुपमा तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ गई। इसी बीच राही अपने कमरे में सोच रही थी कि मनोहर जी ने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। वह मान बैठी थी कि शायद वह किसी जरूरी काम में व्यस्त होंगे। वह रसोई में खाना बनाने चली गई, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। फिर वह प्रेम से बात करते हुए कहती है कि अब वह डांस सीखना चाहती है और मनोहर जी से ही सीखना चाहती थी। प्रेम उसे सुझाव देता है कि अगर डांस सीखना है तो मुंबई जाकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले, लेकिन राही मना कर देती है। जब प्रेम उससे वजह पूछता है तो वह चुप रह जाती है। प्रेम फिर कहता है कि अगर वह सीरियस है अपने सपने को लेकर तो उसे बड़े शहर जाना चाहिए। राही गुस्से में कहती है कि उसे नहीं जाना। प्रेम भी बिफर पड़ता है और कहता है कि वह सिर्फ बात कर रहा है और वो भी उसके भले के लिए। दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। तभी माही उन्हें देख लेती है और मुस्कुरा देती है। प्रेम और राही जब माही को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। प्रेम गुस्से में वहां से चला जाता है। माही राही से कहती है कि वह प्रेम के लिए बनी ही नहीं है और प्रेम किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करता है। उधर शाह हाउस में बाबूजी अलमारी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लीला पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हो, तो बाबूजी बताते हैं कि वह अपने पेंशन के पैसे देख रहे हैं। तभी किंजल दुखी होकर कहती है कि वो पैसे शायद तोशु ने ले लिए होंगे। वह रोते हुए कहती है कि वह अब थक चुकी है उसकी हर गलती को छुपाते छुपाते। उसने कहा कि उसे माफ कर दें, वह तोशु को नहीं सुधार पाई। बाबूजी शांत स्वर में कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
जिसे अनुपमा नहीं बदल पाई उसे कोई और कैसे बदल सकता है। लीला भी यह बात मानती है और बाबूजी चुपचाप अनुपमा को याद करने लगते हैं। उधर अस्पताल में डॉक्टर अनुपमा से मनोहर जी की हालत के बारे में बात करता है। अनुपमा दवाइयां देकर कहती है कि डॉक्टर ने पूछा कि उनकी फैमिली से कौन है, तो उसने जवाब दिया कि कुछ रिश्ते होकर भी न होने के बराबर होते हैं। डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह पूरी कोशिश करेगा और मनोहर जी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अनुपमा डॉक्टर की बात सुनकर कुछ राहत महसूस करती है और वह चुपचाप भगवान से मनोहर जी की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर एक उम्मीद भी थी कि शायद उसका विश्वास इस बार टूटेगा नहीं। माता पिता होना कई बार जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य लगता है, लेकिन कुछ लम्हों में यही रिश्ता श्राप बन जाए तो मन उलझ जाता है कि सही क्या है और गलत क्या। अंश प्रार्थना को एक पानी की बोतल भेंट करता है और बड़ी आत्मीयता से उसे सलाह देता है कि वह खूब पानी पिए और समय पर दवाइयां लेती रहे। प्रार्थना मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देती है, लेकिन ये छोटी सी मुलाकात लीला की नजरों से नहीं बचती। वह अंश को आगाह करती है कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी इतनी देखभाल से प्रार्थना के दिल में उसके लिए कोई भावनाएं जाग उठें। अंश झल्लाकर कहता है कि वह ऐसी बातें न करे, लेकिन लीला चुपचाप सोचती है कि भले वह शांत रहे, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोठारी परिवार बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। इसी दौरान अनुपमा जब घर लौटती है तो जसप्रीत और भारती उसे घेर लेती हैं और चिंतित होकर मनोहर जी की तबीयत के बारे में पूछती हैं। अनुपमा गहरी सांस लेकर उन्हें सारी सच्चाई बताती है, तरुण का गुस्सा, उसका आरोप और उसका बेरहम व्यवहार। दोनों महिलाएं तरुण पर बहुत नाराज होती हैं और कहती हैं कि कैसे कोई बेटा अपने ही पिता की तबीयत बिगड़ने पर इतना निर्दयी हो सकता है। अनुपमा जब पानी पीने जाती है तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और पुलिस अंदर दाखिल होती है। सबके चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। इंस्पेक्टर सूचित करती है कि अनुपमा पर प्रॉपर्टी के कागजात चुराने का मामला दर्ज हो गया है और उन्हें उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अनुपमा जैसे थम सी जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भारती, जसप्रीत और सरिता एक सुर में अनुपमा का बचाव करती हैं और पुलिस से बहस करने लगती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर सख्ती से कहती है कि केस फाइल हो चुका है और अब एक्शन लेना जरूरी है। अनुपमा रोते हुए बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, वह चोर नहीं है। लेडी कांस्टेबल आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगाने लगती है। अनुपमा की आंखों में पुराने दृश्य कौंध जाते हैं। अमेरिका का वह दिन जब उसे पुलिस ने बिना दोष के हिरासत में लिया था। पुलिस अनुपमा को लेकर स्टेशन चली जाती है। दूसरी ओर तोशु अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रहा होता है। वह कहता है कि उसे और पैसे का इंतजाम जल्दी करना है और वह बाबूजी की अलमारी से चुराए हुए पैसे उसे थमा देता है। उसी वक्त एक LIC एजेंट वहां पहुंचता है और तोशु से शाह हाउस का पता पूछता है। एजेंट बताता है कि उसे अनुपमा से मिलना है क्योंकि उनके नाम की पॉलिसी जो अनुज ने ली थी अब मैच्योर हो चुकी है। तोशु जल्दी से बोलता है कि वह अनुपमा का बेटा है और वह एजेंट को घर की ओर ले जाता है। उधर प्रेम और माही कार में बैठे होते हैं। माही हल्के अंदाज में प्रेम से पूछती है कि राही उससे क्यों झगड़ रही थी। प्रेम थोड़े झुंझलाए स्वर में कहता है कि राही हर छोटी छोटी बात पर ओवररिएक्ट करती है और आज गलती से उसने भी वही किया जिससे झगड़ा हो गया। वह कहता है कि वह पूरी कोशिश करता है कि राही खुश रहे, लेकिन वह कुछ समझती ही नहीं। माही उसके शब्दों में घुसपैठ कर एक मौका पकड़ लेती है और राही के खिलाफ बातें करना शुरू कर देती है। वह कहती है कि राही हमेशा से ऐसी रही है, जिद्दी और स्वार्थी। जिसने बचपन में गुस्से में अपनी मां को छोड़ दिया, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उसे लोगों की परवाह नहीं है, न उनके प्यार की। इसी बीच पुलिस स्टेशन में अनुपमा को लाया जाता है। इंस्पेक्टर तरुण से बात करता है और तरुण आग्रह करता है कि अनुपमा को ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वह जीवन भर न भूल सके। वह कहता है कि अनुपमा बड़ी चालाक है, वह आपके सामने आंसू बहाएगी लेकिन उसकी बातों में न आए, क्योंकि मैंने खुद उसे लीगल पेपर्स के साथ पकड़ा था। इंस्पेक्टर फिर अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने चोरी की है।
अनुपमा का पति आवाज में कहती है कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। वह कहती है कि आप चाहें तो मनोहर जी से पूछ लीजिए, वह सब जानते हैं। इंस्पेक्टर उसे थोड़ा पास बुलाकर पूछताछ शुरू करता है। इधर भारती और जसप्रीत पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करती हैं। सरिता उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है कि जरूरत पड़ने पर फोन करें। दोनों महिलाएं भावुक होते हुए स्टेशन के लिए निकल पड़ती हैं। स्टेशन में अनुपमा अब भी रो रही है। इंस्पेक्टर के सामने बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। वह कहती है कि वह ऐसी औरत नहीं है जो घर में चोरी करे। वह मनोहर जी की बीमारी और तरुण की हिंसक हरकतों का पूरा सच बताती है। फिर वह कहती है कि तरुण ने ही घर में हंगामा किया और उसी के कारण मनोहर जी की तबीयत इतनी बिगड़ी। इंस्पेक्टर उसकी बातों पर मुस्कुराता है और कहता है कि अब तुम यह दिखाना चाहती हो कि तुम एक बेबस, सच्ची और निर्दोष महिला हो जो सबके खिलाफ अकेली खड़ी है। तुम्हारे अनुसार तुम सही हो और बाकी सब गलत। अनुपमा चौंकती है और पूछती है कि आपका क्या मतलब है। तभी इंस्पेक्टर उसे एक मोबाइल वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर अनुपमा का चेहरा फीका पड़ जाता है। वह वीडियो देखकर घबरा जाती है और उसके होठों पर जैसे शब्द ही नहीं आते। उसके चेहरे पर डर और अतीत की पीड़ा एक साथ उभर आती है। एपिसोड इसी कशमकश पर समाप्त होता है, लेकिन अगले दिन की कहानी और भी सनसनीखेज होती है, क्योंकि अगले एपिसोड में तोशु नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करता है और उसी वक्त बाबूजी उससे टकरा जाते हैं और वह सर्टिफिकेट उनके हाथ लग जाता है। तरुण भारती, सरिता और जसप्रीत पर भी आरोप लगाता है कि वे सब अनुपमा की साजिश में शामिल हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर को एक ऐसा फोन कॉल आता है जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और पूरा मामला पलट सकता है।